हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैक स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी चंद असनाफ़ सुखन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जो कि बहुत ही आम फहम ज़बान में आपको समझाया जाएगा। तो बच्चों, प्लीज़ आप सभी से बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहली सिन्फ हम कौन सी पढ़ेंगे बेटा? गज़ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गज़ल। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, उर्दू ज़बान जितनी प्यारी है उससे कहीं खूबसूरत उर्दू नज़्म है। गज़लें तुमने सुनी होंगी, नज़्में तुम ज़बानी याद करते हो, मरसिया और नात तुम सुनते हो। हम तुमको बताते हैं कि गज़ल क्या है, मरसिया किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर गज़ल क्या है, किसे कहते हैं, गज़ल से आप क्या समझते हैं? तो प्लीज़ आप सभी बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओके बेटा? गज़ल उर्दू की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सिन्फ है। गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं। गज़ल का हर शेर अपनी जगह पूरे मानी रखता है। दूसरे शेर से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता। क्या बोले यहाँ पे? कह रहे हैं दूसरे शेर से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता। गज़ल में शायर अपने जज्बात व कैफियत को ज़ाहिर करता है। मोहब्बत का जज्बा आम है। किसी ख़ास दोशीज़ा को किसी से मंसूब करना मोहब्बत नहीं। उर्दू शुअरा के कलाम में संजीदगी, मतानत, पाकीज़गी के साथ दर्द व असर भी पाया जाता है। ओके बच्चे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा हो। इखलाकी, तहजीब, इल्मियत, फ़लसफ़ा वग़ैरह भी गज़ल में पाया जाता है। गज़ल हुस्न व इश्क की दास्तान है। क्या है बेटा? गज़ल हुस्न व इश्क की दास्तान है। जब तक दुनिया में चांदनी, बहार, जवानी, नगमा, बुलबुल व गुल और सब्ज़ा व सहरा मौजूद है, उसकी दिलकशी बाकी है। हसरत, असगर, फ़ानी, जिगर वग़ैरह जैसे गज़लगो शुअरा ने गज़ल को नई वसअतें दी और जदीद नज़्म के साथ जदीद गज़ल का रूप जदीद नज़्म के साथ जदीद गज़ल का रूप गज़ल को दिया। किसका दिया बेटा? गज़ल का दिया। ओके, आगे चलते हैं। कह रहे हैं गज़ल सिर्फ हुस्न व इश्क तक महदूद न रही, उसकी उसत ने ज़बान सभी को महफूज किया। इकबाल, हाली, हसरत ने गज़ल को सवारा। मीर गालिब फ़राग़ फ़ानी उर्दू के मशहूर शायर हुए हैं। तो बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने गज़ल बहुत अच्छे से समझ लिया हो और नोट डाउन भी कर लिया हो। अब हम चलते हैं बेटा कसीदे की तरफ। किसकी तरफ? अब हम कौन सी सिन्फ पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कसीदा के बारे में। आखिर कसीदा क्या है, आप इसे क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी अमीर, रईस, बादशाह, अहले फ़न या मजहबी बुजुर्ग की तारीफ़ की जाए। कसीदे के 4 अज्ज़ा होते हैं। कितने अज्ज़ा होते हैं बेटा? 4 होते हैं। तो ये आप बहुत ध्यान देंगे और इसे याद भी करेंगे कौन कौन से 4 अज्ज़ा हैं। यानी कसीदा के 4 अज्ज़ा कौन कौन से हैं बेटा? तमहीद या तशबीब, ओके, गुरेज, मदह या मजम्मत एंड दुआ। 4 है। ठीक है, इसे आप बहुत ध्यान से करेंगे, समझेंगे। उर्दू शुअरा में सौदा, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, अमीर मीनाई ने कसीदे लिखे हैं। अब हम चलते हैं किसकी तरफ बेटा? अब हम चलते हैं दूसरी सिन्फ पढ़ेंगे। कौन सी सिन्फ पढ़ेंगे अब हम? मरसिया, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मरसिया से आप क्या समझते हैं? तो चलिए पढ़ते हैं। किसी मरने वाले के अच्छे औसाफ व अखलाक का बयान दर्द अंगेज और पुरअसर तरीक़े में होता है। इब्तिदा में उनमें सिर्फ वाक़यात करबला का जिक्र होता था। क्या कह रहे हैं बेटा? शुरुआत में जब मरसिया लिखी गई थी तो उस वक्त सिर्फ वाक़यात करबला का जिक्र किया जाता था, लेकिन बाद में शख्सी मरसिये भी लिखे जाने लगे। शख्सी मरसिये मतलब यानी आम लोगों के बारे में। ठीक है, किसी गमगीन वाक़या या किसी दोस्त की मौत पर मरसिया लिखने का रिवाज हो गया। अनीस, वदबीर, जोश, खलीक, ज़मीर, सौदा वगैरह के मरसिये मशहूर हैं।
उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको मरसिया भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम सभी पढ़ेंगे कता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? कता के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक तरीके की सिन्फ है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। कता से आप क्या समझते हैं? तो चलिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही आम फहम ज़बान में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कता शायरी में बगैर मतलब के मुसलसल नज्म को कहते हैं। किसको कहते हैं बेटा? कता शायरी में बगैर मुसलसल नज्म को कहते हैं। मतलब कि मुसलसल नज्म को कहते हैं कि नज्म की एक सिन्फ है जिसने मौजूदा दौर में बहुत तरक्की की है। कता में गज़ल या कसीदा की तरह आम तौर पर मतलान नहीं होता है। क्या बोला यहाँ पे बेटा? बहुत ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे आप थोड़ा सा। कता में गज़ल या कसीदा की तरह आम तौर पर मतलान नहीं होता, सिर्फ रदीफ काफिया का ख्याल रखा जाता है। मजमून के लिहाज से कता के अशार मुसलसल व मरबूत होते हैं। क्या होते हैं? मरबूत होते हैं। अकबर, फिराक, हाली ने काफ़ी कते लिखे हैं। तो ये रही आपको पता चल गया कि कता किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं बेटा रुबाई की तरफ। रुबाई किसे कहते हैं? तो चलिए आज हम सभी बहुत ही आम फहम ज़बान में जानने की कोशिश करते हैं। रुबाई को दो बैती या तराना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुबाई को दो बैती या तराना भी कहते हैं। इसमें 4 मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं बेटा? 4। पहला, दूसरा और चौथा मिसरा आपस में क्या होते हैं? हम काफिया होते हैं। तीसरे मिसरे का हम काफिया होना जरूरी नहीं, उसका चौथा मिसरा बहुत जानदार होता है। यानी बेटा रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो सबसे ज्यादा जानदार होता है। उसमें शायर अपनी पूरी कोशिश, पूरी ताकत लगा देता है रुबाई को जानदार बनाने की। ओके, दरअसल यही हासिल रुबाई होता है। शायर तीसरे मिसरे में अपना तखल्लुस लाता है। यानी शायर अपना तखल्लुस कहाँ लाता है बेटा? तीसरे मिसरे में लाता है। किस में लाता है? शायर तीसरे मिसरे में अपना तखल्लुस लाता है। ओके, रुबाई में औज़ान का बेहद ख्याल रखा जाता है। रुबाई में इश्किया, इखलाकी, मजहबी और कौमी मज़ामीन नज़्म किए जाते हैं। अनीस, हाली, इकबाल, अकबर वगैरह की रुबाइयात बेहद मशहूर हैं। समझ में आ गया होगा बेटा आप सबको। आप सभी से प्लीज़ अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। अब हम चलते हैं कौन सा स्नाफ पढ़ेंगे। अब हम सभी कौन सी सिन्फ पढ़ेंगे? जदीद नज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन सी नज्म पढ़ेंगे बेटा? जदीद नज्म के बारे में, नज्म जदीद के। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नज्म जदीद को उन्वानी नज्म या आज़ाद नज्म के नाम से भी पुकारा जाता है। नज्म जदीद की इब्तिदा गदर के बाद हुई थी। गदर यानी 1857 यानी 1857 की क्रांति के बाद जो हुआ था, तब ये इब्तिदा हुई थी इसकी। ओके, आगे चलते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद हाली ने कौम व वतन की तरक्की के लिए नई नई राहें उस्तवार की। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो। दोनों ही दौर जदीद के मीरे कारवां बनकर शेर व अदब के काफिलों को मंजिल की तरफ ले जाने की बानी है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इस तहरीक ने, यानी बेटा अभी हम सभी क्या पढ़ रहे थे हम सभी अभी जदीद नज्म के बारे में पढ़ रहे थे। इस तहरीक ने इकबाल, इस्माइल मेरठी, अकबर, चकबस्त लखनवी, सफ़ी लखनवी जैसे मशहूर व काबिल शुअरा को जन्म दिया, जिनके ज़हन व कलम ने जदीद नज्म की तारीख में खातिर ख्वाह इजाफा किया। अकबर ने मज़ाह के पर्दे में तंज के भरपूर वार किए। इकबाल व चकबस्त ने कौमी नज़में लिखी। इस्माइल ने बच्चों बड़ों दोनों को महफूज किया। उसी दौर के ख़ास शुअरा में जोश व फिराक, जिन्होंने कदीम व जदीद का संगम पेश किया। गज़लें भी लिखी और नज़में भी लिखे, लेकिन उर्दू नज़्म उनकी एहसान मंद रहेगी।
ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि जदीद नज़्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम कौन सी सिन्फ पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे उर्दू मसनवी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? उर्दू मसनवी के बारे में, कि आखिर उर्दू मसनवी कहते किसे हैं। मसनवी उर्दू के कदीम और मकबूल आम सिन्फ सुखन है। मसनवी में हर तरह की बातें, ख़यालात, इश्क व मोहब्बत की दास्तानें, बादशाहों और अमीरों की तारीफ़, बाग, बेयाबान, पहाड़ों का मंजर, शादी, गमी व मजहबी रसूमात वगैरह का बयान होता है। दरअसल कसीदा की शान व शिको मरसिया का रंज व गम और गज़ल का सोज़ उदास सभी कुछ मसनवी के अंदर मिलता है। ओके बेटा, इतना तो समझ में आ गया होगा आप सबको। इसी सबब मसनवी क्या अवाम क्या ख़ास सभी की मंजूर नज़र रही। मसनवी में अशार जंजीर की कड़ियों की तरह पेवस्त और वाबस्ता होते हैं। उसके हर शेर का काफिया जुदा होता है। अशार में रब्त और तसल्लुल का होना अज़बस ज़रूरी है। उर्दू में तकरीबन हर शायर ने मसनवी लिखी है। मीर हसन की मसनवी, सहरुल बयान, दयाशंकर नसीम की गुलजार नसीम, मिर्ज़ा शौक़ की ज़हर इश्क उर्दू की मशहूर मसनवियाँ हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि जितनी भी मैंने असनाफ़ सुखन अभी आप सबको समझाने की कोशिश की है, आप सब ने इसे बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो बेटा प्लीज़, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय बेटा, बाय बाय।